Financial stress can shake even the strongest marriages. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My today's topic is how to handle financial stress in marriage life. जब आपके पास पैसे कम हों, बिल्स ज़्यादा हों और एक्सपेक्टेशंस भी हाई हों तो टेंशन नेचुरली बढ़ जाती है। अक्सर कपल्स फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से उनके बीच में दूरियां आ जाती हैं। बट ब्लेम डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स, टीम वर्क डज। फाइनेंशियल स्ट्रेस में आपने आपस में दूरियां नहीं बढ़ानी, आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे से बात करनी है, खामोशी नहीं। द बिगेस्ट मिस्टेक कपल्स मेक इज स्टेइंग साइलेंट। जब आप अपने पार्टनर से बात ही नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएंगी। सिट टुगेदर कामली डिस्कस योर फाइनेंशियल सिचुएशंस। इसीलिए तो कहते हैं ना, बात करने से मसले हल होते हैं। When both partners are on the same page, planning becomes easier and stress becomes lighter. अक्सर लड़ाई इसी चीज़ पे होती है कि हस्बैंड की इनकम कम होती है और वो पूरा नहीं कर पाता घर के अखराजात। बिल ज़्यादा आ जाते हैं मेहमानों की वजह से, ईदों पे, बच्चों के कपड़े, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, उनकी बुक्स, उनके जितने भी अखराजात हैं, वो इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं। तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक स्ट्रगल स्टार्ट होती है टू ओवरकम दोस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बट ऑन दी अदर साइड उनके पास सोल्यूशन भी कोई नहीं होता। वो आपस में बातचीत छोड़ देते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। यू नो व्हाट, कम्युनिकेशन इज़ द की। जब आप बात ही नहीं करेंगे और एक दूसरे के ऊपर एग्जैजरेशन के साथ इल्ज़ामात लगाएंगे और एक साइड पे हो जाएंगे, तो ये तो मसले का हल नहीं हुआ। आप लोगों ने आपस में बैठ के एक दूसरे से पूछना है कि अभी हम क्या कर सकते हैं। क्रिएट अ स्मॉल प्लान, इवन स्मॉल सेविंग्स और साइड इनकम्स आइडियाज़ मेक अ बिग डिफरेंस। आप दोनों मिलकर गोल सेट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हस्बैंड बाहर से कमा रहा है और वो आपके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स को बेयर नहीं कर पा रहा। तो एज अ वाइफ आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप उनके साथ बैठें और ये देखें कि मेरी हस्बैंड की सैलरी और इनकम इतनी है और मुझे उसी में ही पूरा महीना कैसे गुजारा करना है। जब आप दोनों आपस में इत्तेफाक से बैठेंगे तो ही मसले का हल निकालेंगे। जब आपकी लड़ाई नहीं ख़त्म होगी, एक दूसरे से बातचीत छोड़ देंगे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, तो ये तो प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगी, कम नहीं होंगी। When you both start fighting the problem instead of fighting each other, your bond becomes stronger. जब आप आपस में ही लड़ेंगे तो इस तरह से तो आपका बॉन्ड वीक होता जाएगा। आप दोनों ने इकट्ठे मिल के, स्ट्रेंथन हो के, आपने फ़ाइट करना है, नॉट विद ईच अदर। आपने फ़ाइट करना है उन प्रॉब्लम्स के साथ, ताकि आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो और आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाए। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स टेस्ट योर पेशेंस, लेकिन याद रखें एवरी स्टॉर्म पासेस। ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमेशा याद रखें, वक्त अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है। डोंट लेट टेम्परेरी डिफ़िकल्टीज डिस्ट्रॉय परमानेंट रिलेशनशिप्स। इंस्टेड ऑफ सेइंग तुमने ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, ये तुम्हारी इनकम इतनी कम है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर, प्लीज़ स्टॉप दिस ब्लेम गेम। आप लोगों को एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए और आपस में ये चीज़ पे आपने एग्री करना है कि हम मिलकर इस मुश्किल को आसान करेंगे। बिलीव इन टीम वर्क, बिलीव इन गॉड्स टाइमिंग्स। रिस्क हर किसी के लिए लिखा हुआ है, बस ईमान और मेहनत ज़रूरी है। लर्न टू बजट, टू सेव, टू अप्रिशिएट स्मॉल ब्लेसिंग्स। जब आप दोनों मिलकर स्ट्रगल फेस करते हैं, यू बिल्ड ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथ दैट नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय। और यकीन करें, जब आप ये मुश्किल टाइम एक दूसरे के साथ इत्तेफाक और यूनिटी और लव एंड बॉन्डिंग के साथ फेस करेंगे, तो अ टाइम विल कम जब आप सोचेंगे कि वो कितना मुश्किल वक्त था और हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को कितना स्ट्रेंथन किया। अक्सर लोगों के घर इसी तरह से टूट जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे वो बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करते हैं। इफ़ यू थिंक दैट योर हस्बैंड्स इनकम इज़ not enough for the expenditures that you're having per month, तो आपको चाहिए कि या तो आप अपने एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल करें या आप अपने हस्बैंड का साथ दें। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप निकलें घर से, जाके जॉब करें, स्टैंड बिसाइड हिम, और इस तरह से आप अपने बच्चों को नेसेसिटीज़ के अलावा लग्जरीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड, तो ये एक चीज़ भी याद रखें, ऐसे भी बहुत से काम होते हैं बाइज़्ज़त तरीके से ख़वातीन कर सकती हैं अगर वो तालीम याफ्ता नहीं है या एजुकेटेड नहीं है। So remember one thing, money can buy comfort but not peace. True peace comes from unity, love and understanding. Financial stress is not an enemy.
It is a test of your love and how much you are strong in your relationship. اسی لیے ان ساری مشکلات کو مل کر فیس کریں، ناٹ اگینسٹ ایچ ادر بٹ ود ایچ ادر. زندگی تب آسان ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف. ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے اور آپ کو آپ کے ہسبینڈ کی ساتھ کی ضرورت ہے. ان ایوری میرج دیر کمز اے ٹائم وین پیسے کم ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. سم ٹائمز اٹس بیکاز آف جاب لاس، میڈیکل بلز اور بچوں کے خرچے. اٹس نیچرل فیس ناٹ اے فیلئر. جب ہسبینڈ کی سیلری لیٹ ہوتی ہے یا بزنس لاس میں جاتا ہے، گھر کا ماحول ہیوی ہو جاتا ہے. دی وائف فیلز ورڈ اباؤٹ گروسری بلز، اسکول فیس ایکسیٹرا ایکسیٹرا. دی ہسبینڈ فیلز پریشر ایز اے پرووائڈر. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ دونوں کا ریئل پارٹنرشپ ٹیسٹ ہوتا ہے. انسٹیڈ آف بلیمنگ ایچ ادر، سے ٹو یور پارٹنر ویل ہینڈل دس ٹوگیدر. دیٹ ون سینٹینس کین برنگ پیس ٹو اے اسٹارمی ہوم. فائنینشیل اسٹریس ڈز ناٹ جسٹ ہرٹ یور والیٹ، اٹ ہرٹس یور ہارٹ ٹو. جب آپ کا پارٹنر ڈپریس لگے، انسٹیڈ آف سینگ تم ہمیشہ ٹینشن میں ہی رہتے ہو، سے میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا. دیز ورڈس ایکٹ لائک میڈیسنس. I believe in you can bring back lost confidence. Remember, money will come and go, but emotional support lasts forever. Don't lose respect or love during hard times. یہ چیز آپ کو ایک دن سکسیس تک لے جاتی ہے. Instead of complaining, focus on gratitude. Think about the things you still have. Your health, your children, your home, your bond. ہر دن تھوڑا پازیٹیو بولے، الحمدللہ ہم اب بھی ساتھ ہیں. This attitude attracts blessing. Learn from your struggle. So remember, financial stress is not the end. It's a chapter that makes your love story stronger. Don't let lack of money steal your peace or love. ہمیشہ یاد رکھیں کہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور آتی ہے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رشتوں کو ایمانداری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نبھاتے ہیں. So instead of worrying about what's missing, thank Allah for what's still there. Your partner, your family, your togetherness. Financial stress will fade, but your love will always stay. Financial stress does not break a marriage. Lack of understanding does. اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، کوئی بھی مشکل زیادہ دیر تک رہتی نہیں ہے. So don't give up. Don't blame. Just hold hands and say, we'll rise together. So dear friends, if you're facing financial stress or pressure in your marriage, don't lose hope. Hold each other's hand, talk openly, plan wisely, and trust Allah's timing. Because when love and faith walk together, even the toughest storms become easier to cross. If this video touched your heart, like, share, and subscribe for more motivational talks, because healing starts with hope. Thank you and Allah Hafiz.